इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जितना चाहा, जो चाहा, जब चाहा, क्या कभी मिला? बोलो, आचार्य श्री जी का हाइकू है ये। जितना चाहा, जो चाहा, जब चाहा, क्या कभी मिला? जब नहीं मिला या नहीं उसको कर सकते हैं प्राप्त, तो फिर हम क्यों गाफिल हो रहे हैं? आज उत्तम शौच धर्म का दिन है। एक बार एक राजा था। उस राजा ने एक साधु को निमंत्रण दिया कि कल मेरे यहाँ पर आप भिक्षावृत्ति के लिए आए। वो निमंत्रण से जाते थे, वो साधु निमंत्रण वाले थे। या आमंत्रण निमंत्रण वाले यहाँ पे नहीं। तो वह साधु बोला कि कल मैं आऊंगा, और वह राजा को शिक्षा देना चाहता था। बोले मैं अपने ही कटोरे में खीर लूंगा, कटोरा में साथ लेके आऊंगा। बस कटोरा साथ में लेके आए। राजा ने उच्चासन पर बैठाया, खीर बनाई थी अच्छी, खीर परोसना शुरू किया। लेकिन ये क्या, पूरी खीर परोस दी, लेकिन कटोरा खाली का खाली। राजा पसीना पसीना होने लगा। तुरंत जवाब दिया, अपने साजिदों को बोला तुरंत खीर और तैयार करो। और खीर बनाई गई, वह भी परोस दी, लेकिन कटोरा अभी भी खाली का खाली। उसने साधु के चरण पकड़ लिए। भगवान, ये कटोरा कौन सी धातु का बना है? मैं जितनी खीर बना लिया आपको परोस दी, लेकिन ये भर नहीं रहा। तब साधु ने जो बोला वो आप लोग अपन लोगों को ध्यान देने की बात है कि सुनो, ये किसी धातु का कटोरा नहीं, ये मन का कटोरा है जो कभी भरता नहीं है। मन का कटोरा कभी नहीं भरता, उसमें कितना ही डालते जाओ डालते जाओ। तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रित रही, वह रित रही। अभी सेठी जी जयपुर वाले चढ़ा रहे थे फल, उसमें क्या बोला? भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। बोलो, पूजा तो करते हो, लेकिन पूजा की पंक्तियों को देखो, क्या सुंदर पंक्तियां हैं। आज उत्तम शौच धर्म के आपने यदि देव शास्त्र गुरु की पूजा की हो, उसमें भी आता है, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो। बोलो ना, फिर भी उसी के पीछे दौड़ रहे हो। दौड़ रहा है सुबह से शाम। हमारे देखो रवि भाई भी मुंबई, महाराज जी अर्जेंट काम आ गया, अर्जेंट आ गया तो भैया यार पर्यूषण में आपको बताएं, आर के मार्बल वाले जब मेरी दीक्षा हुई 2015 में, मैंने पहले भी सुनाया था, बीना 12 में रेड पड़ी, एक साथ सारे छापा पड़ा, इनकम टैक्स, सेल टैक्स सब आ गए, सारी की सारी जगह, देश और विदेश दोनों जगह। लेकिन पाटनी जी ने मेरे कमरे से एक ही बात बोली, मैं तो 10 दिन का त्याग कर चुका हूं, उनको बोल दो जो जो लिखना है वो लिख लेंगे और ले जाएंगे, 10 दिन बाद आऊंगा तब जवाब दे दूंगा। और कहते हैं उनका सारा काम 1 नंबर में होता है, कुछ भी नहीं कर पाए वो सब, कुछ भी नहीं, ये होता है। तो बस सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन कुछ नहीं, ये ऐसे ही चलेगा। आप कितना ही कर लो। आज देख लो, हमारे यहाँ बैठे हुए हैं दिनेश भाई,
400 सीए इनके अंडर में काम करते हैं, लेकिन करेंगे वो, बिगाड़ेंगे बनाएंगे और जबकि अभी तो नया इनका डायरेक्टर जो है वो नया चेंज हो गया, फिर भी इनको कोई नहीं, जाना है तो जाना है। ये भक्ति होनी चाहिए, तभी होगा जब उत्तम सोच धर्म आपके अंदर आएगा। समझ में आ रहा है? लोभ होगा तो नहीं, लेकिन क्या करें ये बताओ रवि भाई। अपन भोजन करते हैं, 4 रोटी की भूख है, ठीक है, 1 रोटी खाई, फिर भूख कम हुई, इतनी हुई, दूसरी रोटी खाई, तीसरी रोटी खाई, चौथी रोटी खाई, पूरा पेट भर गया। रोटी खाते हैं या भोजन करते हैं तो भूख कम होती चली जाती है। विषयों को भी भोगते हो, उसमें भी तृप्ति थोड़ी हो जाती है। लेकिन आपने सोचा था कि 1 करोड़ रुपया हो जाए फिर काम हो जाएगा, फिर मैं नहीं कमाऊंगा। फिर जैसे जैसे 1 करोड़ होता जाता है, आपका 5 करोड़ की ओर ध्यान जाता है, फिर 5 हो जाता है, फिर 10 की ओर ध्यान जाता है। ये क्यों? कहीं तो रुको, कभी तो रुको, बोलो, कहीं तो रुको, कभी तो रुको। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता चला जाता है। लाभ बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा। आप देखो, जबकि भोजन आदि में तृप्ति हो रही है, लेकिन यहाँ रुकावट नहीं, यहाँ तो चलने दो। हाँ, रात में भी कोई आ जाए फोन, हाँ बोल भाई कितना अभी भेजता हूँ। तो ये पहले के लोगों को आप देखे होंगे, उनकी लिमिटेशन होती थी। और बल्कि दीवान जी, अमरचंद जी दीवान, उनको जब उनकी तनख्वाह बढ़ाने की बात आई तो बोले मेरी तनख्वाह मत बढ़ाओ, आप मेरा समय कम कर दो। 6 घंटे की मेरी सर्विस है, आप उसको 4 घंटे कर दो, ताकि मैं 2 घंटे धर्म ज्ञान में और अच्छे से दे सकूं, मैं पूजा पाठ अच्छे से कर सकूं। बोलो, है कोई यहाँ पर माई का लाल इस तरह का जो भावना रखता हो? एक नहीं, गोपाल दास बरैया, कई उदाहरण, महापुरुष नहीं, आपकी तरह अपनी तरह ही, और इसी काल में, पंचम काल में। लेकिन नहीं, मेरी आप धन बढ़ाने की, क्योंकि मुझे मालूम है ना, जितना जितना धन बढ़ेगा उतना उतना मेरा धर्म कम होता जाएगा। समझ आ रहा है? एक है धर्म और एक है धन। धन क्या है? धन पांव की जूती, और धर्म क्या है? सिर की टोपी। टोपी मैली कुचेली भी क्यों ना हो, आप खूंटी पर टांट के रखते हो, और जूती सोने की भी क्यों ना हो, दरवाजे के बाहर ही खोलेंगे, दरवाजे के बाहर ही खोलेंगे। इसलिए आपको धन का उतना ही, ये भी बात सही है कि गृहस्थ के पास में यदि धन नहीं हो तो वो 2 कौड़ी का है, और साधु के पास में यदि थोड़ा भी है, 1 कौड़ी भी है, तो भी वो 2 कौड़ी के हैं। समझ में आ रहा है? आचार्य श्री जी ने मूठ माटी में लिखा, एक की शोभा माया है राग रंग, और दूसरे की शोभा काया है त्याग संग। त्याग संग, वो त्याग के साथ रहते हैं और उनकी काया को वैसे ही कष्ट करते रहते हैं। इस प्रकार से तो मैं बोल रहा था, धन को आप जैसे नाव के लिए पानी जरूरी है ना, बस उतना समझो। धन साधन है, साध्य नहीं। आपने उसको साध्य बना लिया, वो साध्य नहीं है, साधन है आपके लिए। घर गृहस्थी चलाओगे, आज चौका भी लगाओगे तो दाम तो चाहिए ना, बिना उसके क्या खाओगे, क्या खिलाओगे। इसलिए आप उसको नाव पानी के ऊपर रहे तो अच्छा है, लेकिन यदि नाव में पानी भर जाए तो बोलो ना। इसलिए संत कहते हैं धनाढ्य बनो, धनांध नहीं। महाराज जी क्या उपदेश कर रहे हैं? हाँ, आप धनाढ्य बनो, आशीर्वाद, खूब पैसा हो आपके पास में, लेकिन धनांध नहीं, धन में अंधा नहीं होना है। अपन लोगों ने पहले दिन क्रोध की बात की। क्रोध में आदमी
अंधा हो जाता है। दूसरे दिन मान की बात की, मान में आदमी की नाक कट जाती है। तीसरे दिन अपन ने माया की बात की, माया में आदमी की जीभ कट जाती है। अब जिसकी आंखें न हो, नाक न हो, जीभ न हो, वो क्या इंसान होगा। इसलिए लोभ पाप का बाप बठाना, ये तीनों उसमें है। लोभ में क्रोध भी है, जहां लोभ है वहां क्रोध है, जहां लोभ है वहां मान है, जहां लोभ है वहां माया है। इसलिए लोभ को पाप का बाप कहा। इसके चक्कर में ना आना, इसके चक्कर में कभी नहीं आना। हाँ, यह पाप का पिता तो है। इसलिए लोभ से बचो। अभी अपन ने कहा कि चाह नहीं, चाह आदमी को गुमराह कर देती है। तो चाह उसके लिए कांटों का दाह बन जाती है। चाह, दाह, आह और राह, 4 शब्द हो गए। चाह से बचो। चाह जहां है रहता है झोपड़ी में, मगर महलों की चाह है। रहता है झोपड़ी में मगर महलों की चाह है। ये चाह ही तेरे लिए कांटों की राह है। ये चाह ही तेरे लिए कांटों की राह है। इस चाह को तू मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंगों को मारना है, बस ये मन है ना। इच्छा निरोधस तप है, इच्छाओं को रोकना है। इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होती। आकाश के समान अनंता इच्छा, इच्छाओं को आकाश के समान अनंत बताए। आप देख लो, प्रैक्टिकल आप लोग देखते हैं कि एक इच्छा पूरी नहीं हुई और दूसरी तैयार हो जाता है, तैयारी हो जाती है। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति भगवान की आराधना कर रहा था, खूब भगवान की प्रार्थना करे। क्या चाहता है? भगवान प्रकट हुए, बोले संपत्ति नहीं है, संपत्ति दे दो। अच्छा, तथास्तु। खूब संपत्ति हो गई। थोड़ी देर बाद में, थोड़े ही दिन नहीं हुए, फिर से वही भगवान की प्रार्थना। भगवान फिर प्रकट हुए। अब क्या चाहता है? बेटा नहीं है, बेटा हो जाए। तथास्तु, बेटा हो गया। फिर वही थोड़े दिन हुए और फिर प्रार्थना शुरू। अब फिर भगवान प्रकट हुए। बोले अब क्या चाहता है? बोले स्वास्थ्य खराब रहता है। उठी, संपत्ति हो गई, संबंधी हो गया, अब स्वास्थ्य और चाहिए। ठीक है, तथास्तु। स्वास्थ्य उसका अच्छा रहने लगा। लेकिन फिर वो प्रार्थना किया और भगवान प्रकट हुए। बोले अब क्या बात हुई? तूने जो जो मांगा मैंने दे दिया। बोले सत्व नहीं है, सत्व नहीं है, ताकत नहीं है। बोले वो तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि तू बार बार मुझे ऐसे ही परेशान करता रहेगा, इसलिए वो ताकत तेरी अब छीन ली जाएगी। वो भगवान ने उसकी वह सत्व छीन लिया। ये हालत होती है। आदमी कुछ न कुछ चाह उसके मन में आसक्ति बनी रहती है। आसक्ति का मतलब जानते हो रही भैया? जो आसक्ति है जा नहीं सकती, आसक्ति है जा नहीं सकती। आसक्ति से बचो, विरक्ति को बढ़ो, विरक्ति को धारण करो। राम का नाम लेने पर रामदास याद आ रहे हैं, भगवान का नाम लेने पर भगवान दास चौधरी याद आ रहे हैं। ऐसे लोगों का कौन उद्धार करेगा? कैसे उद्धार नहीं? जो जिंदगी भर लोभ के अंदर ही पड़ा रहता है, उसकी स्थिति अंतिम समय में भी ऐसी होती है। हमने देखा, वो वकील वकालत करता है तो अंतिम समय में वो बड़बड़ाता रहता है। हाँ, मैंने कहा था ना, मैं ये केस हल नहीं कर सकता हूँ। अरे तो मरना सन है और कहाँ से ये सब बातें कर रहा है? ऐसा ही होता है। लेकिन आदमी दौड़ता ही रहता है और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ देता है। आप देखिए, एक किसान था, बहुत सुखिया था,
उसके पास में 2 एकड़ जमीन थी, अपनी और अपनी पत्नी और माँ बाप का पालन करता, बेटा बेटी। लेकिन एक दिन एक फरिश्ता आया, उसने देखा ये सुखिया है, क्या बात है, बस उसने बोला तेरे पास कितनी जमीन है? 2 एकड़। अच्छा बस 2 एकड़ जमीन, ये तो बहुत गरीब गरीब क्या होता है, गरीब क्या होता है उसने आज तक सुना नहीं। जिसके पास थोड़ी जमीन हो वो गरीब, और बहुत सारी जमीन हो वो अमीर होता है। तो मेरे पास भी बहुत सारी जमीन है। हाँ तेरे पास में भी हो सकती है, मैं तो तुम्हें दे सकता हूँ। तो बोले कैसे? बोले एक काम कर, 2 दिन का उपवास करना पड़ेगा, और एक ये मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को सिद्ध कर लेना, तू जहां तक जाएगा वो जमीन मैं तेरे नाम कर दूंगा। 2 दिन उसने कुछ खाया पिया नहीं, उपवास किया, और उसके बाद में वह सुबह सुबह थोड़ा सा पानी की बोतल और नाश्ता लेके दौड़ना शुरू किया, क्योंकि अभी जमीन जहां तक जाके आना है वो जमीन उसके नाम हो जाएगी। बस वह दौड़ता रहा, और दौड़ता ही दौड़ता वो देखा कि अरे पानी, थोड़ा पानी पीने की प्यास हुई, मैं रुक जाऊंगा तो 2 गज जमीन कम हो जाएगी। पानी भी नहीं पिया, रोटी भी नहीं खाया, और वह कहते हैं सूरज ढलने के पहले वापस भी लौटना है, इसलिए वह दौड़ता रहा। और जैसे ही पीछे मुड़ा क्या, 2 दिन कुछ खाया पिया नहीं था, वो वहीं पर गिरा, एक पत्थर से सिर टकराया और ढेर हो गया। तब वो फरिश्ता वहां प्रकट हुआ, और उसने उसकी कब्र वहां खुदवाई, और उस कब्र के ऊपर लिख दिया, बस इतनी सी जमीन के खातिर ये आदमी जिंदगी भर दौड़ता रहा। और वो तो मान लीजिए मुसलमान हो या जो भी हो, इसलिए उसको उतनी जमीन मिल जाएगी, आपको तो वो भी नहीं मिलेगी, आपको तो वो भी नहीं मिलेगी। उतने में न जाने कितने को सल्टा दिया। वो 2 गज जमीन में आपको ही नहीं, पहले वाले हजारों लाखों सलट गए, और फिर अपन भी उसी में सलट जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये स्थिति है, खाली इतनी सी जमीन के खातिर ये आदमी जिंदगी भर दौड़ता रहा। बहुत अच्छी पंक्तियां कि जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख गीली होठ ठंडे और दिल में आंधियां, 3 मौसम एक ही संग जोड़ता है आदमी। सर्दी गर्मी बरसात हो गया, आंख गीले होठ ठंडे और दिल में आंधियां, गर्मी में आंधियां चलती है। सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर, 3 लकड़ी 4 दिन में तोड़ता है आदमी। सुबह पलना, शाम खटिया और शाम अर्थी और दोपहर आपके खटिया। सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर, 3 लकड़ी 4 दिन में तोड़ता है आदमी। 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमीन, वो भी नहीं मिलेगी। बोल बता तो दिया अभी। 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमीन, 3 चीजें 4 दिन में जोड़ता है आदमी। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। अंतिम ये 2 पंक्तियां बहुत अच्छी है, मेरा प्रिय कविता है ये। है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर, है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर। मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। बस दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता रहता है आदमी। अंत में एक हाइकू लेकर अपनी वाणी को विराम देता हूं कि नाड़ हिलती, आचार्य श्री जी ने लिखा, नाड़
नाड़ यानी ये मान, मराठी में मान बोलते इसको। मान यानी गर्दन। नाड़ हिलती लार गिरती किंतु कृष्णा युवती। लार गिरती जाती है लेकिन कृष्णा युवती यानी उसकी जवान होती चली जाती है, जवान होती चली। जैसे जैसे बुढ़ापा नजदीक आता है वैसे वैसे तृष्णा भी जवान होती जाती है। बस इस तृष्णा के चक्कर में हम ना आए, ऐसी भावना की, क्योंकि जो नहीं आया उसी का ही कल्याण हुआ। उत्तम शौच धर्म को हम सब अंगीकार करें, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। अब अपना मन बना लें आप कुछ प्रभु की भक्ति करने का, प्रभु का गुणगान करने का। मंत्र विज्ञान को जब पढ़ रहा था तब उसमें देखा कि गारुड़ी मंत्र का जाप सर्प के विष को भी उतार दिया। जब अपना मन पवित्र होता है हर चेहरे पर हमारा चित्र होता है। दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं हर कोई हमारा मित्र होता है, हर कोई हमारा मित्र होता है। जैसे जब बीजों का वपन किया जाता है तो पहले धरती को साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। सुचिता के आगमन के पहले आप चाहते हैं ये सुचिता आए तो आप उस सुचिता के लिए अपने आत्म आंगन को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। वो जब तक साफ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। खीर बहुत मीठी है, खीर बहुत अच्छी है, खीर में केसर भी है, खीर में दूध भी है, खीर में मलाई भी है और खीर में वो आप जो ड्राई फ्रूट्स खाते हो वो सब है। लेकिन उस खीर में अगर कंकर है तो क्या उस खीर को आप खाओगे? नहीं खाओगे, बिल्कुल नहीं खाओगे। तो वास्तविकता में ये खीर खाने बैठे हो आप तो अपने मन को आपको पवित्र बनाना पड़ेगा। जीवन चमकीला बनाना है, जीवन को सार गर्भित बनाना है, जीवन को आपने खालिस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको मन शुद्ध करना होगा। और वो मन शुद्ध होगा संतोष रूपी ताज के। जब तक संतोष रूपी ताज आपके मस्तक पर नहीं पहनेंगे आप तब तक आप ये मान के चलना ये शौच धर्म आपके जीवन में नहीं आने वाला है। ये खटखटा रहा है, आपको जगा रहा है कि आप चाहते हैं तो संतोष रूपी ताज को आप अपने ऊपर पहन लें, तब आप आएगा। क्योंकि देखा है यार, एक शिक्षक महोदय थे 70-75, यहाँ भी बहुत सारे शिक्षक महोदय बैठे हैं, 70-75 वर्ष की आयु थी। उनसे पूछा तो बोले जो पहले सुख था, जो पहले शांति थी, पहले मतलब कब? आज से जब 50 साल पहले जब सुख शांति थी वो अलग थी, और आज? बोले आज नहीं। क्यों? बोले जैसा जैसा पैसा बढ़ता गया वैसे वैसे सुख शांति समाप्त होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई। मतलब बात समझ में आ रही है कि जब जब भी आप ये बिल्कुल विश्वास मानना, विचार करना, गांठ बांध करने कर लेना कि जब जब भी आप असंतोषी बनोगे उसमें आपके साथ अशांति का वास होता चला जाएगा, बिल्कुल होता चला जाएगा। क्योंकि क्या संतोष है? संसार में 4 चीजें ऐसी हैं, अनंत नदियां भी किसी सागर को तृप्त नहीं कर सकती, और वो जो शमशान है हजारों लाखों नहीं, अरबों नहीं, अनंत वो लाशें चली जाएं तो भी शांत नहीं हो सकती, वो पेट का गड्ढा भी शांत नहीं हो सकता। उसी प्रकार ये मनुष्य की जो है अंदर की भूख है, इच्छा है, वो शांत नहीं। लोभ है, अब मान लीजिए आपके पास तो बहुत पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, पैसे का लोभ नहीं है, तो क्या? खुशामद का लोभ है, राजनीति का लोभ है, वो संपत्ति का लोभ है, मान सम्मान का लोभ है, कोई बड़ा कह दे उसका लोभ है, ये भी लोभ है। ऐसा मत समझना कि मात्र सिर्फ रुपये पैसे का ही लोभ है, नहीं, सबके पास लोभ बैठा हुआ है, और वो लोभ क्या है? अलग अलग दृष्टियों से अलग अलग है। लेकिन परमात्मा की अगर आप भक्ति करना चाहते हो तो ध्यान रखना, सच में परमात्मा की भक्ति तो उस किसी होगी परमात्मा की भक्ति, वो मानतुंग ने करी थी, वो धनंजय सेठ ने करी थी, वो अकलंग देव ने करी थी, वो वादिराज मुनि ने करी थी, वो आचार्य कुमंत मद महाराज ने करी थी, इनने सब ने करी थी। लेकिन ये भक्ति कब हुई? ये भक्ति जब हुई जब उनका वो जो मन था, उनका वो मन क्या हुआ? पवित्र। जब तक आप अपने मन को पवित्र नहीं बनाओगे, शुद्ध नहीं बनाओगे, तब तक ये आपकी भक्ति नहीं रह पाएगी, हो ही नहीं सकती आपकी भक्ति। और वास्तविकता में आप भक्ति करना चाहते हो
तो एक दृष्टांत आपके सामने रखता हूं। रास्ते में खड़ा, एक चौराहे पर खड़ा एक भाई अपने मित्र से मिल रहा है वो, और एक दृश्य को देखता है वहां कि नुक्कड़ पर से एक कुत्ता जो है वो दौड़ता है। कहाँ दौड़ता है? रास्ते में गुजरने वाली हर प्रत्येक स्कूटर गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, और फिर वापस अपने मूल स्थान पर आकर बैठ जाता है। एक बार भी उस नुक्कड़ से मैं मतलब वहां पर जाता तो है, लेकिन उस गाड़ी को पकड़ भी नहीं पाता, वापस आता है। तो वो जो मित्र था उस साथ में मिल रहा था, उन्होंने कहा, क्या कहा? बोले मित्र, ये कुत्ता दौड़ता है फिर आ जाता है, और कुत्ता भले दौड़कर प्रत्येक पीछे गाड़ी पे दौड़ भी रहा है और उस पकड़ भी लेगा, पकड़ने के बावजूद भी वो कुत्ता कुत्ता ही रहेगा। वो गाड़ी का मालिक बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। उसी तरह हम लोग भी हैं क्या? हम भी दुनिया भर के उन पदार्थों के पीछे मालिक बनकर पागलपन का शिकार होकर उसी तरफ दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन वो दौड़ने के बाद भी ध्यान रखना, क्या वो आपके साथ जाएगा? क्या आप उसके मालिक बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। ध्यान रखना, भले तुम्हारा लोभ असीम है किंतु तुम्हारा पुण्य तो सीमित है। क्या बोल रहा हूं? सीमित पुण्य द्वारा असीम लोभ को संतुष्ट करने की तुम्हारी जो इच्छा है वो कभी सफल होगी भी नहीं और उसकी कोई संभावना भी नहीं। लेकिन नहीं, हम लोगों के अंदर बैठा हुआ, जिस प्रकार कुत्ते के दौड़ने की गति से गाड़ी की गति अधिक ही होती है, उसी प्रकार तुम्हारे पुण्य और तुम्हारे पुरुषार्थ की गति से तुम्हारे लोभ की गति सदा अधिक ही रहने वाली है। बिल्कुल मान के चलना। आपने लोभ को तृप्त करने के लिए तुम जीवन पर्यंत दौड़ते रहोगे, फिर भी संतुष्ट न हुए हो न होगे। यदि कोई चमत्कार हो जाए और लोभ से संतुष्ट करने में तुम कुछ हद तक सफल भी हो जाओ, फिर भी एक बात हमेशा ध्यान रखना, सफलता के पश्चात तुम रहोगे तो लोभी के लोभी ही। मिल तो जाएगा लेकिन तुम्हारा लोभ कभी कम नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। एक होटल का मैनेजर बड़ा उदास बैठा हुआ था, बहुत उदास था। वो जो व्यक्ति था उसको क्या बोलते हैं आप, जो इंतजार करते उस रूम को क्या बोलते हैं आप? हाँ, वहां बैठा हुआ था। वो देख रहा था मैनेजर के चेहरे को कि चेहरा बार बार उतर सा रहा है, अलग अलग सिकन सी आ रही है। तो उन्होंने कहा, सर कुछ हो गया आपको? आपको देखकर मुझे चिंता हो रही है, आपके चेहरे को देखकर मुझे चिंता हो रही, बात क्या है? तो उन्होंने कहा, अब मैं क्या बताऊं आपको, आप मेरी क्या चिंता कम करेंगे? बोले नहीं, कुछ तो बताओ। अब क्या बताऊं, मंदी के दौर से गुजरना पड़ रहा, परिस्थिति यदि ऐसी रही तो आने वाली कल में मेरी क्या दशा होगी, मुझे तो इस बात की चिंता है। क्या मंदी का जोर? बोले हाँ। तो कैसे मंदी का कैसे दौर गुजर रहा है? ध्यान से सुनना, आप लोगों की स्थिति ऐसी है। तो वो बोले मंदी का आपका होटल तो हाउसफुल है, अभी तक मैं देख रहा हूँ 50 लोगों को आप वापस कर चुके हो। बोले वही तो मैं कह रहा हूँ, मंदी का दौर। बोले चिंता इस बात की, कल तक 100 लोग वापस जाते थे और आज 50 ही गए, तो विकल्प नहीं करूंगा क्या मैं? टेंशन में नहीं आऊंगा क्या मैं? बताओ, है कि नहीं चिंता की बात? लोभी के चित्त को कि यही विडंबना है, उसके पास कम है इसलिए वो दुखी नहीं होता है, अपितु उसके पास जितना है वो उसे हमेशा कम लगता है इसलिए वो दुखी है। इसलिए दुखी नहीं है, उसके पास जो है उसे वो कम लगता है। बहुत काम की बात बोल रहा हूं कि उसके पास जितना है वो उसे कम लगता है इसलिए वो दुखी होता है। ये लोभी की बात है और सबकी, हमारी सबकी यही मानसिकता है। बिल्कुल बिल्कुल यही मानसिकता है। गरीब आदमी को केवल 10 रुपए देकर खुश किया जा सकता है, जबकि लाख रुपए देकर भी पश्चात भी लोभी के चेहरे की उदासीनता को हम दूर नहीं कर सकते। ये बात निश्चित मान के रखना, याद रखना। भूल से भी यदि हम अगर अभी जो बात बोली, सागर हो शमशान हो, इन दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाला लोभ के शिकार बन गए तो जीवन में ऐसी विषम परिस्थिति का निर्माण होगा कि ये जो देह है ये राख हो जाने के पश्चात भी वो लोभ जो है वो परलोक में जाकर भी आपकी आत्मा के साथ आपको परेशान करता चलेगा। ऐसा ये लोभ है। एक आपने मछली देखी, वेल, बहुत बड़ी मछली होती है वेल, देखा होगा आपने टीवी वगैरह पर तो देखा होगा। हमने जब छोटे थे तो साक्षात तो नहीं दिखी, लेकिन एक उस समय डिस्कवरी चैनल चलता था उस जमाने में, 25 साल पुरानी, और डिस्कवरी चैनल पे देखा था उस मछली को। वो मछली बहुत एक संदेश दे रही है। वो कह रही है मेरी लंबाई 100 फीट की है, वजन लगभग हजारों किलो के बराबर है, और मतलब बहुत से हाथियों का वजन उस मछली में होता है। आप सोचना, आंखें वो छोटी होती है,
कान छोटे हैं, पर बहुत सजग रहने वाली मैं हूं और रोज 3 टन, कितनी 3 टन खुराक खाने के बावजूद भी अवसर आने पर 6 महीने तक मैं बिना खाए रह सकती हूँ। उसकी रिसर्च वर्क ये है। और खुराक के लिए मेरा हमेशा मुंह जबड़ा खुला रहता है और असंख्य मछली, मेंढक, जलचर जो जीव है मेरे पेट में चले जाते हैं। मछली कह रही है, बहुत अच्छी बात कह रही है, शरीर बड़ा इसलिए खुराक ज्यादा। यदि मेरी स्थिति ये है तो लोभ ज्यादा और इसलिए तृष्णा जालिम, ये तुम्हारी स्थिति है। क्या बोल रही है? लोभ ज्यादा और इसलिए तृष्णा जालिम, ये तुम्हारी स्थिति है। लाखों मछलियां और मेंढक खाने के बाद मैं तो तृप्त हो जाती हूँ, परंतु तुम अपने आप से पूछ लेना, क्या तुमने तृष्णाग्रस्त होकर कभी तृप्ति का अनुभव किया है? कभी किया? कितना कुछ मिलने के बाद भी कभी कोई तृप्त हुआ है भला? विचार करना, हुआ है भला? याद रखना, तुम्हारा मन यदि आज अशांत है तो उसका कारण आप क्या मानते हो? अतृप्ति नहीं, क्या है? अप्राप्ति नहीं, क्या है? अतृप्ति। फिर से बोलूं, तुम्हारा मन आज यदि अशांत है तो उसका कारण अप्राप्ति नहीं, अतृप्ति। अप्राप्त वाला कोई जीव नहीं है, सब अतृप्ति वाले जीव हैं। अप्राप्त को तो प्राप्त करके तृप्ति का अनुभव किया जा सकता है, परंतु अतृप्ति तो चाहे कितना भी प्राप्त हो जाए, कभी तृप्ति का अनुभव न हुआ है न होगा। ये बात में बिल्कुल निश्चित ध्यान रखना। वो मछली कह रही है कि मुझसे तो जल पर जो प्राणी हैं डरते हैं, परंतु तृष्णा से तो सज्जन भी डरते हैं और संत भी डरते हैं, फिर भी आप उससे डर नहीं। इतना ही मछली आपसे कह रही है कि जिस सागर में मैं रहती हूँ और सागर में तो तल है, ध्यान से सुनना, जिस सागर में मैं रहती हूँ उस सागर में तो तल है, पर तृष्णा के जिस सागर में तुम रहते हो उसमें तो तल नाम की कोई चीज ही नहीं है, उसमें तो तल नाम की कोई चीज ही नहीं है। बात निश्चित मान के चलना। तृष्णा इतनी इस प्रकार की है कि उसका कोई रोक नहीं, उसका कोई भी आप बांध के उसको नहीं रख सकते। इस प्रकार से हमारे अंदर वो चल रही है। रास्ता खराब तो गाड़ी दुर्घटना से बचाने के लिए ड्राइवर बहुत अच्छे से चलता है, विषम परिस्थिति रहती ना तो बड़ी परेशानी से जाता है, पर सीधे और चिकने रास्ते पर गाड़ी दुर्घटना से बचाने के लिए अच्छे अच्छे ड्राइवर जो सफल नहीं बन पाते हैं। बिल्कुल चले जा रहे हैं। एक जाल का और उदाहरण दे रहा हूं कि जाल को शिकार में, जाल क्या कह रहा है कि जाल जो होता है वो शिकार हो जाने के लिए बिछाया जाता है, पक्षियों के लिए जाल बिछाया जाता है। तो वो जो जाल है उसको बिछाया जाता है और धरती पर फैला दिया जाता है और आकर्षित होने बहुत कुशल होता है पक्षी भी, फिर भी क्या होता है, अब वो कुशल पक्षी भी जो है वो खो जाता है और ना चाहते भी उस जाल में फंस जाता है। वो जाल क्या कह रही है कि अच्छा, मतलब वो जाल कह रही है कि अच्छा ना लगने वाली पीड़ा को, अच्छी ना लगने वाली पीड़ा को हाँ कहने में तुम्हें शायद परेशानी आएगी। अच्छी जो है ना, बहुत अच्छी आपकी कोई वो है, उसको पीड़ा को हाँ कहने के लिए तुम्हें शायद परेशानी आएगी। अत्यंत अच्छे लगने वाले प्रलोभन का ना कहने में आप मात खा जाओगे। अत्यंत अच्छे लगने वाले प्रलोभन को ना कहने में आप शायद मात खा जाओगे। याद रखना, आकाश में उड़ने वाला वो जो पक्षी है दाने देखकर जमीन पर आता है और वो जाल कह रहा है वो मुझ में फंस जाता है। इसी प्रकार प्रलोभन को देखकर और गुणवत्ता को देखकर और चाह में तुम गलत समझौता कर लेते हो और कर्म सत्ता के चुंगल में फंसते चले जाते हो। इसलिए बहुत विचार करना किसी भी चीज के, ये फल मिल रहा है इस फल के चक्कर में चले जाऊं, लेकिन एक बहुत बड़ा वो जाल होता है, उस जाल से बचना है तो अपने आप की तृष्णा को आपको शांत करना चाहिए। वो झूले का भी एक उदाहरण मैं देता हूं हमेशा कि साइकिल के स्टैंड पर गाड़ी खड़ी कर दो। जब हम छोटे थे तो जब जाते थे स्कूल तो स्टैंड होता था वहां विद्यालय के बाहर, वहां गाड़ी खड़ी कर देते थे स्टैंड पर, तो वहां खड़ी कर दो और पेडल, उस पर पेडल लगाते हो, एक पहिया फिर घूमता जाएगा, फिर घूमता जाएगा, फिर घूमता जाएगा। पर साइकिल क्या रहेगी, बढ़ेगी आगे नहीं बढ़ेगी, 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसी कोलू का जो बैल है आपने देखा होगा, वो घूमता है हजारों सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा वो कोलू का बैल कर लेता, अंततः वो वहीं का वहीं रहता, आगे नहीं बढ़ता है। जैसे वैसे झूले में बैठने वाला है, वो झूले में बैठने वाला तेज गति से घंटों तक घूमता रहे, घंटों तक, उसके बावजूद पहुंचता कहीं है वो जहां का जहां है।
ये झूला कहो, ये साइकिल स्टैंड कहो, चाहे कोलू का बेल कहो, ये क्या कह रहा है? वो यही कह रहा है कि भोजन के थाल में कि थाल भी खा लो फिर भी तुम्हारे पेट की वो भूख को भी समाप्त नहीं होगी। निर्भयता की अनुभूति करने के लिए तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, वो जो तुम्हारे अंदर साधन है, तुम अगर उसको किस प्रकार से, मन को अगर भय खत्म नहीं होगा आपके अंदर, इंद्रियों को शांत करने के लिए उस प्रकार से आप भोग्य पदार्थों की तृप्ति का अनुभव नहीं करोगे, तब तक वहीं के वहीं करते रहोगे, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। मान के चलना, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं मेरी जैसी है, झूले जैसी है। इसमें जो भी बैठा है वो बरसों के बाद भी, जन्मों के बाद भी वहीं का वहीं रहा है। तुम्हें मेरे यही सलाह है, वो झूला यही कह रहा है, उससे उतर जाओ। जितनी जल्दी उतरोगे उतनी जल्दी पार पा पाओगे, नहीं तो वहीं के वहीं घूमते रहोगे, वहीं के वहीं घूमते रहोगे। वहीं आत्मा हो, इसकी क्या करना है? एक माला फेरना है। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं क्या हूं? आत्मा हूं। मतलब कोई मतलब नहीं निकल रहा है, अच्छे सबको बोलना चाहिए। परसों का था और कल का क्या था? हाँ, 3 बातें थी शायद कल की, है ना? 3 कौन कौन सी? कल की, हाँ, मैं धर्मात्मा, पुरुषों के प्रति मायाचारी नहीं करूंगा। दूसरा था, मैं कम से कम मंदिर में भगवान के वहां मायाचारी नहीं करूंगा। और तीसरा जो धार्मिक क्रियाएं, उसमें मैं मायाचारी। और परसों था, मैं आत्मा हूं, ये वाली बात मैंने बोली थी। और आज आप लोगों के बीच में ये बात बोल रहा हूं कि आज की बात ये है, आज आपको बैठकर अपनी इच्छाओं को लिखना है कि मेरी इच्छाएं क्या है, और फिर उन इच्छाओं को आगे मत बढ़ाना। पहली इच्छा, मेरा समाधि मरण हो। ये मरण कैसा हो? ऐसा मरण हो कि प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति के साथ और पूरे त्याग के साथ मेरा मरण हो। पहली इच्छा मैंने दे दी, बाकी इच्छाएं आप लाना, लिखना, विचार करना, और इन इच्छाओं को सोचना कि ये इच्छाएं मेरे जीवन में ऊपर उठाएगी कि नीचे गिराएगी। अपने आप जब आप इच्छाओं को लिखोगे तो आप डरोगे, ये किस काम की इच्छा? ये मैंने मतलब प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जिन लोगों को दिया है वो कहते हैं अधिकतर चीजें समाप्त हो गई हमारे जीवन में। उसको सोचा, विचार किया, मैं क्यों इस पागल वजह सोच रहा हूँ कि यहाँ जाना, ये करना, वो करना, कोई मतलब नहीं, कोई सार्थकता नहीं। बोले बहुत कम इच्छाएं हो गई, अब जीवन जो है बहुत सीमित हो गया। अब ज्यादा जो है दौड़ भाग करने की मेरे को कोई जरूरत नहीं। अगर आप दौड़ भाग करना चाहते हो तो अपने जीवन को परखो, और अपने जीवन को परखने के बाद पढ़ो, और पढ़ने के बाद अपनी इच्छाओं को लिखो। वाजिब इच्छाएं लिखो, मना नहीं है, और उसमें पूरे तरीके से जोर से लग जाओ, उसके लिए भी मना नहीं है। लेकिन जो इच्छाएं ना पूरी हो सकती और जिन इच्छाओं के माध्यम से पाप ही बनने वाला है, ऐसी इच्छाओं के विषय में हमारा विचार अगर बंद हो गया तो आज का हमारा सोच धर्म मनाना सार्थक हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं उनसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, अपनी अपनी इच्छाओं को लिख लेना, उससे आपका जीवन उत्कृष्ट और अच्छा बन जाएगा। आचार्य भगवान का समय अपना हो गया है। आचार्य भगवान का बहुत अच्छा एक आज पर्युषण पर्व चल रहा है। इस पर्युषण पर्व पर आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि पूज्य गुरुदेव जो हैं कि किस प्रकार से बचपन से उनके अंदर धर्म का बीजारोपण था। बताते हैं उनके जो बड़े भैया महावीर जी है, उन्होंने बताया, बोले आचार्य भगवान धर्म के प्रति और त्याग और तपस्या के प्रति इतने समर्पित थे कि 12 वर्ष की उम्र से, जब वो छोटे थे, 12 वर्ष की उम्र, बच्चे यहाँ 12 वर्ष के हैं कि नहीं, है ना? तो सुन लो गुरुदेव का, 12 वर्ष की उम्र से उन्होंने, जब तक वो घर में रहे, जितने साल, 12 वर्ष के बाद आप लगा लेना कितने साल, प्रति वर्ष 10 लक्षण में एक आसन करते थे। प्रति वर्ष 10 लक्षण में एक आसन उन्होंने किए हैं। ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा पूजा आचार्य श्री की 12 वर्ष से थी। तो बस हम सब में भी ऐसी प्रबल भावना बने। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार। प्रवासी मुंबई निवासी